अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। फोनोलॉजी की दुनिया से एक और रूल मैं आपके लिए लेके आई हूँ, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और कई बार मैं बता चुकी हूँ कि अगर इंग्लिश में कोई रूल बनता है तो वो जो नेटिव स्पीकर है उनका तो अपना एक्सेंट ही वही होता है ना। और मैं बता चुकी हूँ कई वीडियो में, बार मैं बता चुकी हूँ जहाँ पर मैंने फोनोलॉजी पे काम किया। तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आपने इस बात को जहन में रखना है कि अगर कोई रूल किसी खास ग्रुप के लिए बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, तो वो इसलिए बनता है कि कोई बंदा एक बात समझ सके। ये नहीं है कि वो रूल हर जगह और हर वर्ड पे उसी तरह अप्लाई होगा। लेकिन आपके लिए, आपके समझने के लिए, अभी नेटिव स्पीकर तो है, वो तो समझ लेते हैं ना। जिस तरह हम उर्दू, पश्तो, पंजाबी, उर्दू सब कुछ बोल लेते हैं और उसमें मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क भी हमें पता होता है, ज्यादा और कम के लिए क्या बोलना पड़ता है, वाहिद जमा के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो हमें पता हो। इस तरह से जो नेटिव स्पीकर होते हैं उनको तो सब पता होता है, लेकिन नॉन नेटिव होते हैं, जो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या फिर दूसरे मुल्कों से हो, उनको समझाने के लिए एक खास ग्रुप ले लेते हैं और उसमें ये डाल देते हैं कि ये अगर ये आ जाए तो आपने इस तरह बोलना है। अगर तो जाहिर है किसी हद तक तो उनका लैंग्वेज ठीक हो जाता है ना, वरना तो हमारा एक्सेंट, और अगर हम चाहे जिस तरह अंग्रेज लाख कोशिश भी कर ले तो हमारी तरह पश्तो उर्दू बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन हम भी लाख कोशिश कर ले, बेशक हम कुछ 10-20 साल भी बरतानिया में, यूके में गुजार के आ जाए, तब भी हम अंग्रेजों की तरह के एक्सेंट में बात नहीं कर सकते। तो इसमें मुश्किल ये हो जाती है कि फिर हम बहुत ज्यादा गलत बोलने से बेहतर है कि हम कुछ हद तक ठीक कर ले उस बात को। तो कुछ हद तक ठीक करने के लिए ये लेके आए हैं कि ये और इंग्लिश भी लिटरेचर है ना। मैंने आपसे कहा था ना, जिस तरह उर्दू के लिए कोई हद नहीं है कि हमने बस यही रूल अपना लिया है और H2O हमेशा पानी का फार्मूला है और वो हर जगह वही चलता रहेगा। नहीं, H2O पानी का फार्मूला है, वो साइंस है। और साइंस भी आजकल आप देख रहे हैं ना किस हद तक चेंज हो रही है। तो आपने जो लिटरेचर है उसमें किसी खास रूल पर बिल्कुल दीन और ईमान वाली यकीन नहीं करनी। वो एक खास ग्रुप के लिए हो जाता है, उसी तरह का एक लफ्ज आ जाता है और उसी पे वो लफ्ज अप्लाई नहीं होता। लेकिन जो जो बिगिनर्स हैं, आप यूं समझे कि ये उन्हीं के लिए है। तो नॉन नेटिव के लिए भी है और जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं, और फिर स्पेशली बच्चे, स्टूडेंट्स, हमारे अपने बच्चे, तो उनके लिए हम कुछ इस तरह वर्ड्स जमा कर लेते हैं और उनका एक्सेंट हमसे बेहतर होता जाता है। ये देखे हैं कि आफ्टर डब्ल्यू ए अगर आ जाए, डब्ल्यू के बाद अगर ए आ जाए, तो उसका जो साउंड चेंज होता है उसका, और वो हमें ओ की साउंड देता है। जैसे ये हम है वांट, लेकिन अगर हम इसको, अगर जो बिल्कुल शुरू वाले सीखने वाले लोग हैं, अगर वो इसको वानट वानट बोले तो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये ए चेंज हो जाता है ओ में। वांट को हम वांट, वाल को हम वॉल, वाश को हम वॉश, वास्प को हम वॉस्प, और ये वाटर, ये देखिए वाटर है तो वाटर को हम वाटर। लेकिन अगर आप नेटिव स्पीकर की बात सुन ले तो वो यहाँ पर भी टी की जगह डी का यूज करते हैं, वाटर, वाटर यूज करते हैं। तो ये आपने इसमें पढ़ना है कि आपने की जो शुरू अल्फाज हैं वो किसी तरीके से ठीक हो जाए। और हम तो मैं आपको कह चुकी हूँ ना, हम तो बूढ़े तोते हैं, हम तो ज्यादा नहीं समझ सकते। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, अगर थोड़ा बहुत उनको पिक मिल जाए तो आगे चल के वो हमसे बहुत बेहतर बन सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, वो हमसे काफी बेहतर बन सकते हैं। तो जो नेटिव स्पीकर हैं वो वाटर को वाटर, यहाँ पर डी की आवाज देते हैं। और हम, हमारा लहजा तो जाहिर है वाटर होगा, हम तो वाटर कहते हैं, गिव मी वाटर, और या पर वाटर। अगर हम जरा ओ से बोले तो बेशक टी को डी में चेंज ना भी करे, लेकिन वाटर फिर भी जरा एक्सेंट उसका अच्छा लगता है, एजुकेटेड लोगों वाला लगता है। फिर है वॉलेट, तो ये वॉलेट, हम इसको वॉलेट, वॉलेट, ये हम इसको ए को ओ में चेंज कर लेते हैं।
تو میں آپ کو بار بار جب رولز بتاتی ہوں تو پرانے ویڈیو کا حوالہ اس لیے دیتی ہوں کہ یہ جو چیز میں آگے لے کے آتی ہوں فنالوجی میں نے ایک ایک چیز آپ کو بچوں کی طرح اتنا ایکسپلین کیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہ بھی ہو نا تو آپ کو جب میں یاد دلاتی ہوں تو بندہ کو یاد آ جاتا ہے کہ اگر ہاں یہ تو میں نے ادھر جگہ اس ویڈیو میں سنا تھا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ پچھلے ویڈیوز دیکھ لیں. میں نے کوئی بھی ایسی بات نیو اس میں نہیں بتائی. میں بار بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ لٹریچر میں آپ نے کچھ حروف کے بارے میں، کچھ ہر لفظوں کے بارے میں، کچھ سینٹینس اور پیراگراف کے بارے میں کچھ بات ٹھیک سمجھنی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ شروع سے آخر تک بس ایک ہی لفظ ہو. وہ ہے پتھر پہ لکیر. پتھر پہ لکیر نہیں ہوتا. آج کل تو اتنی ترقی اور اتنے چینجز آ رہے ہیں سائنس کے میدان میں بھی کہ کوئی بھی بات پتھر پہ لکیر نہیں ہے. تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ڈبلیو کے بعد اے آ جائے تو وہ ہمیں او کا ساؤنڈ دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو ظاہر ہے مدرس تو خوش ہوتی ہے نا. جو مدرس ویڈیوز دیکھتی ہے وہ تو خوش ہو جاتی ہے کہ چلو میں ایک اچھی بات ہے تو یہ میں اپنے بچوں کے ساتھ پریکٹس کروں گی. گھر میں ادھر ادھر کچن میں کام کرتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ وہ ورڈز بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے I want this, give me this, I want this, bring this اپنے بچوں کے ساتھ صفائی کے دوران کام کرتے ہوئے کر لیتی ہے. تو اگر اسکول میں نہ بھی پڑھائے تو مدرس خود پڑھا سکتی ہے اور اچھے ایکسنٹ کی طرف بچے کو راغب کر سکتی ہے اور اس کے لیے ایک وہ ہے نا روٹ اس کے لیے بنا سکتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں اور لائکس اور شیئر سبسکرائب ضرور کرنا. تھینک یو. اللہ حافظ.